नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं ग्रामर के उन छोटे छोटे मगर सबसे ज्यादा ताकतवर शब्दों की जो हमारी कही हुई बात का पूरा मतलब ही बदल सकते हैं। ये कोई बोरिंग नियम नहीं है, बल्कि ये वो जादुई शब्द हैं जो वाक्यों में जान डाल देते हैं। तो चलिए सीधे एक सवाल से ही शुरू करते हैं। जरा सोचिए, अंग्रेजी में वो कौन से छोटे से शब्द हैं जो एक ही झटके में सेंटेंस का पूरा मतलब पलट सकते हैं। ये किसी पहेली जैसा है ना। और आज हम मिलकर इसका जवाब ढूंढेंगे। और इसका जवाब है प्रेपोजिशंस। जी हाँ, ये वही शब्द हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन के ठीक पहले आते हैं और हमें बताते हैं कि उसका वाक्य के बाकी शब्दों से आखिर रिश्ता क्या है। ये समझ लीजिए कि ये वाक्यों के गोंद की तरह हैं जो सब कुछ सही जगह पर जोड़कर रखते हैं। अब जरा ऐसे देखिए, ये मजेदार है। एक खाली जगह है, द कैट इज द बेड। अब अगर हम कहें ऑन द बेड तो बिल्ली बिस्तर के ऊपर है। अगर कहें अंडर द बेड तो वो नीचे चली गई, और बिसाइड द बेड तो वो बगल में है। देखा आपने, सिर्फ एक छोटा सा शब्द और पूरी की पूरी तस्वीर ही बदल गई। ठीक है, तो चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। प्रेपोजिशंस को आसानी से समझने के लिए हम उन्हें 5 अलग अलग स्वाद या फ्लेवर्स में बांट सकते हैं। यकीन मानिए, ये उन्हें याद रखने का एक बहुत ही मजेदार तरीका है। तो पहला स्वाद है टाइम यानी समय का। ये प्रेपोजिशंस हमें बताते हैं कि कोई भी काम आखिर हुआ कब, जैसे कि एट 6 o'clock ऑन मंडे या इन जुलाई। ये हमारे समय को एकदम सटीक बना देते हैं। दूसरा स्वाद है प्लेस यानी जगह का। ये हमें बताते हैं कि कोई चीज़ कहाँ पर है। जैसे हमारे बिल्ली वाले उदाहरण में था अंडर द बेड या फिर इन द रूम या ऑन द टेबल। ये किसी भी चीज़ की एकदम सही लोकेशन बता देते हैं। बहुत बढ़िया। अब आते हैं तीसरे स्वाद पर, जो है डायरेक्शन यानी दिशा। ये प्रेपोजिशंस हमें मूवमेंट मतलब गति के बारे में बताते हैं, जैसे टू मार्केट या इनटू द रूम। इनसे पता चलता है कि कोई किस तरफ जा रहा है। हमारा चौथा स्वाद है मैनर यानी तरीका। ये प्रेपोजिशंस बताते हैं कि कोई काम कैसे या किस चीज़ की मदद से किया गया। जैसे इस वाक्य में विद अ नाइफ मतलब चाकू से। इससे हमें काम करने का तरीका पता चल गया। और हमारा आखिरी 5वां स्वाद है कॉज यानी कारण। ये प्रेपोजिशंस हमें किसी काम के होने की वजह बताते हैं, जैसे यहां है ड्यू टू इलनेस, बीमारी के कारण। ये हमें क्यों का जवाब देते हैं। तो अब हम इनके प्रकार तो जान गए हैं, अब चलिए इनके 3 सुनहरे नियमों को भी समझ लेते हैं। पहला, प्रेपोजिशन के बाद हमेशा एक ऑब्जेक्ट यानी नाउन या प्रोनाउन आता ही आता है। दूसरा, कभी भी बेवजह कोई प्रेपोजिशन नहीं लगाना है। और तीसरा, कुछ वर्ब्स के साथ हमेशा एक खास फिक्स्ड प्रेपोजिशन ही आता है। ये नियम गलतियों से बचने में बहुत मदद करेंगे। चलिए पहले और सबसे जरूरी नियम को एक्शन में देखते हैं। प्रेपोजिशन के बाद हमेशा एक ऑब्जेक्ट आना चाहिए, इसलिए ही इज फॉन्ड ऑफ प्ले कहना गलत है। सही वाक्य है ही इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग, क्योंकि यहां प्लेइंग उस खेलने की एक्टिविटी का नाम बन गया है जो एक नाउन की तरह काम कर रहा है। अच्छा, थ्योरी तो बहुत हो गई, अब मज़ेदार प्रैक्टिस का समय है। चलिए एक छोटा सा क्विज खेलते हैं और देखते हैं कि इन छोटे शब्दों को हमने कितनी अच्छी तरह से समझा है। तैयार हैं सब? तो पहला सवाल ये रहा, द बॉल फेल डैश द रिवर। ध्यान दीजिए, गेंद बाहर से अंदर की तरफ जा रही है, उसमें एक मूवमेंट है। तो यहां सही जवाब क्या होना चाहिए? और सही जवाब है इनटू। बिल्कुल, जब भी कोई चीज गति के साथ किसी दूसरी चीज के अंदर जाती है तो हम इनटू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम कहते हैं ट्रेन सुरंग में आई। शाबाश। अगला सवाल, शी इज गुड डैश इंग्लिश। ये एक फिक्स्ड कॉम्बिनेशन वाला केस है। किसी विषय में अच्छा होने के लिए हम कौन सा प्रेपोजिशन इस्तेमाल करते हैं, सोचिए जरा। और सही जवाब है एट। गुड एट एक पक्का जोड़ा है, एक फिक्स्ड फ्रेज। तो सही वाक्य है शी इज गुड एट इंग्लिश। ये तो बस याद रखने वाली बात है। तीसरा सवाल हमारे उन 5 स्वादों में से एक के बारे में है। ही वॉज एब्सेंट डैश इलनेस। यहां पर अनुपस्थित होने का कारण बताया जा रहा है। क्या आएगा यहां? बिल्कुल सही जवाब है ड्यू टू। ये कारण बताने वाला प्रेपोजिशन है। वह बीमारी के कारण अनुपस्थित था। इससे बात पूरी तरह साफ हो जाती है। चलिए अब एक थोड़ा मुश्किल सवाल लेते हैं। ही केम डैश दिल्ली डैश लखनऊ। यहां 2 खाली जगह हैं। एक शुरुआत बता रहा है और एक मंजिल।
और सही जोड़ी है फ्रॉम और टू। फ्रॉम हमें स्टार्टिंग पॉइंट बताता है और टू हमें डेस्टिनेशन। तो ही केम फ्रॉम दिल्ली टू लखनऊ। ये शानदार तरीके से इस पूरी यात्रा को दिखाता है। क्विज में बहुत अच्छा किया, पर अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये छोटे से शब्द आखिर इतने ज़रूरी क्यों हैं। तो चलिए अब सबसे काम की बात पर आते हैं। तो जो सबसे ज़रूरी बात हमें याद रखनी है वो ये है, प्रेपोजिशंस सिर्फ शब्द नहीं हैं, ये हमारे वाक्यों के आर्किटेक्ट हैं। ये शब्दों के बीच रिश्ते बनाते हैं, पुल बनाते हैं। ये हमारी भाषा को वो सटीकता और गहराई देते हैं जिसकी हमें ज़रूरत है, चाहे समय बताना हो, जगह दिखानी हो या दिशा समझानी हो। और हाँ, गुड एट जैसे फिक्स्ड कॉम्बिनेशंस पर पकड़ बनाना ही अच्छी अंग्रेजी बोलने का राज है। और अब जाते जाते आपके लिए एक मज़ेदार सवाल। अब जब प्रेपोजिशंस के बारे में इतनी सारी बातें हो गई हैं, तो क्या कोई अंदाज़ा लगा सकता है कि इस पूरी बातचीत में हमने इन छोटे मगर शक्तिशाली शब्दों का इस्तेमाल कितनी बार किया होगा? इस पर सोचिएगा ज़रूर। अगली बार तक सीखते रहिए,